हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था जिसकी आज तीसरी श्रृंखला है, पार्ट 3। बहुत मजा आ रहा है आप सभी को एसआई पढ़ने में। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि नाम वैसा ही सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही आसान आसान सवाल बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की एक खास बात होती है कि हर साल ब्याज जो होता है वो समान होता है, बस इसी से सवाल पूरा लग जाता है और इसमें कुछ अलग नहीं होता। ठीक है ना भैया? तो होप कर रहा हूं कि आपको क्लासेस बहुत मजा आ रही होंगी करने में। तो जल्दी से एक बार वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दो भाई, हर जगह फैला दो, बता दो कि सर की क्लास आ चुकी है। बहुत ही शानदार सी नए अंदाज में नई क्लास है, बहुत मजा आएगा आप सभी को। ठीक है ना? आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए शुभम सिंह मैथ्स। ठीक है ना भैया? शुभम सिंह मैथ्स, आप हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और कोई समस्या नहीं है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम पे आप सिर्फ सर्च कर लीजिए शुभम सिंह मैथ्स और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना भैया? तो जल्दी से एक बार वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दो भाई, हर जगह शेयर करो फटाफट। लाइक और शेयर कर दिया है तो अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना भैया? क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में। लाइक और शेयर कर दिया, उम्मीद करता हूं आपसे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। देखो, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर। अच्छा बताओ, एसआई बराबर मैंने क्या बताया था? RT% होता है, मैंने आपको बताया था। अब आपसे क्या बोला है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मूलधन मान लो 1 रुपया है, तो मूलधन का 1/4 मतलब यही आपका एसआई है, 1/4 आपका एसआई है। RT% कह रहा है वर्षों की संख्या माने समय और वार्षिक ब्याज दोनों समान है, तो ब्याज की दर मतलब R और T दोनों बराबर है, तो R² हो जाएगा और SI का मान 1/4 दिया है, तो ये R² डिवाइड बाई 100% हटाएंगे तो बराबर में 1/4। तो यहां से R², ये 100 उधर जाएगा, 100/4। R बराबर 100/4, 10/2। 10/2 का मतलब कितना आया? 5%। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा किसी पे। अगर आप 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए लगाओगे, किसी पे अगर आप 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए लगाओगे, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो मूलधन का 1/4 हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, मूलधन मान लो 100% है, 5 साल के लिए 5% मतलब 25% का ब्याज हुआ, 100 का 25 1/4 है, बस वही लॉजिक यहां पे कह रहा है और कुछ भी नहीं। तो ये एक सवाल का पैटर्न होता है जब वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज के दर में संबंध दिया रहता है। अगला सवाल देखो, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर के बराबर है। सेम कहानी है, R² डिवाइड बाई 100 बराबर में कितना है? 1/9, SI के बराबर हो जाएगा, 100 उधर जाएगा। R² बराबर 100/9, R बराबर 10/3। 10/3 का मतलब 3 से ही 1/3%। आ गया इसका आंसर। बहुत आसान सवाल है भैया, बहुत आसान सवाल है। अगला देखो, इस बार कहा है कि 1/16 है और वार्षिक दर और ब्याज जो है आपस में बराबर है। आपसे वार्षिक दर पूछा, कभी कभी समय भी पूछ देता है, समय वही होगा जो दर होगा। तो R बराबर डायरेक्ट बता दो, 100/16 का वर्गमूल कर दो सर, डायरेक्ट एक लाइन में 10/4 यानी कि 2.5 ना, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है। 5 से काट दो 2, 2 से ही 1/2, ये बन गया इसका आंसर। बात समझ में? यही ट्रिक लगानी है, कब? जब R और T क्या हो, आपस में बराबर हो, तब ये ट्रिक लगानी है। R बराबर जितना दिया हो डिवाइड बाई 100। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, रेलवे में आया हुआ है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत का दुगुनी है, तो आपसे धन कितने समय के लिए लगाया गया, समय आपसे पूछा है। चलो यहां से समझो, R जो आपका T है ना, वो क्या बोला है? वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, मतलब 2R है, ऐसा आपसे बोला है। अभी मैंने आपको क्या बताया, SI बराबर क्या होता है? RT% होता है। ठीक है ना भैया? अब यहां से देखो, R गुणे में T की जगह क्या रखेंगे? 2R % बराबर में कितना दिया है? 2/9, तो कितना हो जाएगा? 2R² डिवाइड बाई 100%, को हटाएंगे बराबर में 2/9। ठीक है ना भैया? बहुत ही शानदार सा है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 उधर जाएगा, तो R बराबर 100/9 का वर्गमूल 10/3, 10/3 आ गया आपके R का मान।
आपसे तो समय पूछा है ना, क्या पूछा है आपसे? समय। और समय के लिए आपने क्या कहा था? समय बराबर 2r है, यानी t बराबर 2r, t बराबर 2r। तो 2 कितना है? 2 गुणे r कितना है? 10/3, यानी 10 दूनी के 20/3। 20/3 का मतलब 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3 वर्ष के लिए लगाएगा पैसा। अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा सवाल था भैया। ये ऐसे रिलेशन देके आपसे सवाल पूछ लेता है तो अच्छा सवाल इसको मान सकते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल इसको मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2600 रुपया। देखो एक अलग पैटर्न का सवाल है, इस तरह का ऐसा है, बहुत ही आज मिक्स टाइप के सवाल करने वाले हैं, ढेर सारे सवालों की श्रृंखला है। 2600 रुपया को 2 भागों में उधार दिए गए। 2600 रुपया को 2 भागों में उधार दिया गया। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज आपस में बराबर हो, मतलब 2 SI आपको बराबर है। चलो पहला पोर्शन मान लेते हैं, पहला जो प्रिंसिपल है वो P1 है, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो P2 है। ठीक है, आपसे कहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 साल में पहले भाग का साधारण ब्याज, पहले भाग का SI निकालो, 3 साल में 5% के हिसाब से, ये आ गया इसका। ठीक है ना, और यहां पे देख लो उसी तरह से डिवाइड बाय 100 करो या ना करो, दोनों तरफ 100 है तो कट जाएगा। 4% की दर से 6 वर्ष में, तो गुणे में 4 गुणे में 6 डिवाइड बाय 100 इधर करोगे, 100 से 100 कैंसिल ही है, दुनिया जानती है। ठीक है ना भैया, अब 3 ने काट दे इसको 2 बार में, यानी कि 5P1 बराबर में 4 दूनी के 8P2। यहां से बताओ P1 बटे P2 कितना आएगा? 8 बटे में 5। ठीक है ना, आपको ये क्या है? दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 8 और 5। आपको दिया है दोनों मिला के 2600 रुपया है, तो 8 और 5 मिला के कितना हुआ? 13। 13 का अनुपात 2600 के बराबर है, तो 1 का अनुपात 200 के बराबर आ जाएगा। तो आपसे किसका भाग पूछा है? दूसरे भाग कितना है? दूसरा भाग माने 5 का अनुपात पूछा है, 5 दूनी के 1000, नन ऑफ दिस बनेगा यार, यही बनेगा आंसर। दूसरा भाग यानी 5 का अनुपात, 5 गुणे में 200, ठीक है ना, 1000 रुपया, 1000 रुपया। अगर पहला पूछता तब तो 8 का अनुपात, 8 दूनी के 1600 रुपया, तब इसका आंसर पहला वाला होता। अगर पहला पूछता तब। बहुत ही आसान है, देखो भैया बहुत आसान है, सवाल को जितना आसान करने का तरीका आप अपनाओगे उतने आसानी से लगा लोगे। कह रहा है कि एक पैसा है P1 जिस पे 5% की रेट लगाया 3 साल के लिए, ये जो SI आया है वो दूसरे पैसा P2 पे 4% की रेट से 6 साल के SI के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ओवरऑल आपने दोनों प्रिंसिपलों का अनुपात निकाल लिया और दोनों का मान दिया हुआ 2600 आपने लगा लिया आसानी से। 12,000 रुपए की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 16% की दर से 4 से 1/2% के साधारण ब्याज के बराबर है। पहले और दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ। देखो देखो यहां से सेम सवाल है। P1 पर 12% की रेट से 3 साल का बराबर में, P2 पर 16% की रेट से। समय इस बार कितना दिया है? 4 दूनी, ये दिखा है 4 से ही 1/2, 4 से ही 1/2, ये वर्ष है, यहां प्रतिशत नहीं रहेगा, ठीक है ना। 4 से ही 1/2, 4 दूनी के 8 9/2, ठीक है भैया। इसने काट दिया इसको 8 बार में, ठीक है, और 3 से काट देंगे इसको 3 बार में, 3 से काट देंगे इसको 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे 2 बार में, यानी कि P1 बराबर में 2P2 आ गया। P1 बटे P2 बताओ, 2/1। आपसे क्या पूछा है? पहले तथा दूसरे का अनुपात बताओ। पहले दूसरे का अनुपात पूछा है, 2:1 तो बन रहा है, 2:1 इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है भैया, बहुत आसान है, बस इसको लगाने का तरीका आपको आसानी से पता हो तब, वरना बहुत सारे बच्चे इसको कैसे लगाएंगे। अच्छा 12,000 था, एक अमाउंट मान लेते हैं x, तो दूसरा 12,000 माइनस x, फिर सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रेशियो वाले मेथड से गेम खेलो, बहुत मजा आएगा इस गेम में। बैटिंग करोगे रेशियो वाले मेथड से, एकदम मजा ही मजा आ जाएगा। चलो अगला देखो। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 20 दिसंबर 2017। राम ने, दिख रहा है कि नहीं आप सभी को? दिख रहा होगा, होप कर रहा हूं, हाँ दिख ही रहा होगा यार, दिख तो रहा है। थोड़ा मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लो और थोड़ा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो, तब दिख जाएगा जिसको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। क्या कर लें बताओ? चलो देखो, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बड़ा हो जाए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम्हें पता नहीं क्या क्या सोचोगे तुम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरी हार ना हो जाए। भाई बड़ा हो जाए यार, ये तो सर्च वर्च आ रहा है पता नहीं कहाँ से।
हाँ ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गया, ये तो और भी छोटा हो गया। चलो देखते हैं, ऐसे बड़ा कर रहे हैं। चलो दिख रहा है अब बड़ा हुआ कुछ, छोड़ो नहीं हुआ तो मत पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। अब नहीं हो रहा है तो क्या करें भाई, ठीक है कोशिश तो किया हमने, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। राम ने 2 बराबर रकम, पढ़ दे रहा हूं सुन लो ध्यान से, ब्राइटनेस बढ़ाओगे दिख जाएगा, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा देना, बहुत छोटा लिख दिया है, टाइपिस्ट की गलती है मेरी नहीं। राम ने 2 बराबर रकम 2 भिन्न लोगों को दी, वैसे भी उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर है, देखोगे उठा के किताब में मिल जाएगा। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज की दर लगाया, 5 साल के अंत में उन्हें ब्याज के रूप में 1000 रुपया मिला। 5% की रेट लगाया है, 2 व्यक्ति को उधार दी, पहले व्यक्ति पर 5% का रेट लगाया है 5 साल के लिए। 5% का रेट अगर 5 साल के लगाया तो 5 बचे 25%, 25% के हिसाब से उसको मिला 1000 रुपया। तो 1% का मान कितना आ गया 440। तो यहां से बताओ कि प्रिंसिपल यानी कि पहला P1 कितना रहा होगा 4000 रुपया रहा होगा, 100% का मतलब 4000 रुपया। ठीक है, ये पहले के लिए आ गया प्रिंसिपल। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी, दूसरे व्यक्ति के लिए कहा कि केवल 2 साल रकम दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। वह उस पर ब्याज की दर कितनी लगाए, ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली थी। अब पहले व्यक्ति से कितनी रुपया वसूला था बताओ। पहले देखो उन्होंने क्या किया है, ऐसा बोला है राम ने 2 बराबर रकम दी है, यानी कि अगर P1 का मान 4000 है तो P2 का भी मान कितना होगा 4000 होगा। दूसरे व्यक्ति को भी 4000 रुपया दिया है, क्योंकि बराबर रकम दी है दोनों व्यक्ति को, तो 4000 रुपया उसको भी दिया है। पहले व्यक्ति के लिए 5 साल के लिए दिया, 5% की रेट से उसे 1000 मिला, यानी कि आपको यहां से मिल जाएगा प्रिंसिपल, मतलब उसने कितना रकम दोनों को दिया है ये आपको मिल जाएगा आसानी से, आपने निकाल लिया 4-4000 रुपया दोनों को दिया है। कह रहा कि उसने दूसरे व्यक्ति को केवल 2 साल के लिए रकम दी है, मतलब पहले को 5 साल के लिए दी थी, दूसरे को 2 ही साल के लिए दी है। उस पर ब्याज कितनी की दर, मतलब ब्याज की दर कितनी लगाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कितना ले दूसरे व्यक्ति से, ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से कितना कमाया था, पहले व्यक्ति से 1000 रुपया ले रहा था, तो अब दूसरे व्यक्ति से भी 1000 ही रुपया कमाएगा 2 साल में। तो 1 साल का ब्याज बताओ, 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज हो जाएगा 500 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया अगर 1 साल का ब्याज है तो 500 रुपया 4000 पे कितने रेट के हिसाब से लगाएगा, रेट आप बताना है। देखो 500 रुपया है जो आपकी टोटल अमाउंट है 4000 पे लगाएगा, गुणे में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12.5%, मतलब दूसरे व्यक्ति को 12.5% पे आपको देना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल था यूपीएसआई का, बहुत ही प्यारा सा सवाल था। ऐसे लेवल के सवाल आते हैं यूपीएसआई में, समझो ध्यान से। जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, किसी भी एग्जाम के एसआई के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे कोई भी एसआई हो, आपका बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एसआई हो, उसमें लेवल अच्छा होता है सवाल का, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इस सवाल को, देखो क्या बोला है, बस सवाल को थोड़ा लेंदी बोल देता है लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है ना। और लैंग्वेज समझना बहुत आसान होती है अगर ध्यान से धैर्य से समझोगे तब। क्या है, राम ने 2 बराबर रकम भिन्न लोगों को दी है, भिन्न लोगों को मतलब अलग अलग लोगों को दी है, बराबर रकम दी है, मतलब जितना पहले को दी उतना दूसरे को दी है। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज की दर से लगाया, पहले व्यक्ति पर 5% का रेट लगाया और 5 साल के लिए दिया है, और उसे 1000 रुपये ब्याज मिला है। 5% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना हुआ, 5 बचे 25% का ब्याज 1000 रुपये के बराबर हुआ। 25% का मान 1000 रुपये के बराबर है, तो 1% का मान बता दो 40, तो 100% का मान यानी 4000 रुपया उसने दोनों, मतलब 4-4000 उसने दोनों को दिया है। 4000 ए को भी दिया है, 4000 बी को भी दिया है, 4-4000 रुपया दोनों को दिया है। अब समझो कह रहा है कि उसको ब्याज सेम चाहिए, मतलब जितना उसने पहले वाले से 1000 रुपया का ब्याज वसूला है उतना ही ब्याज उसको दूसरे वाले चाहिए, लेकिन वो 2 ही साल के लिए चाहिए। एक को दिया है 5 साल के लिए, दूसरे को 2 ही साल के लिए दिया है, लेकिन ब्याज सेम चाहिए, ब्याज सेम चाहिए। 2 साल के लिए अगर 1000 रुपये का ब्याज चाहिए, जो 1000 रुपये का ब्याज आ रहा था पहले वाले के लिए, अगर 1000 रुपये का ब्याज चाहिए 2 साल के लिए, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ 500 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 500 रुपया, 500 रुपया 1 साल का ब्याज है। अब सुनो मेरी बात को, 1 साल का ब्याज अगर 500 रुपया है तो अमाउंट तो अब प्रिंसिपल तो आपको पता ही है 4000 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता देना कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4000 रुपया पे 500 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 500 बटे 4000 गुणे में 100, बस लगा देना, आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है,
20 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। रवि 2500 रुपए की आवश्यकता थी, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि ए से उधार ली और कुछ राशि बी से उधार ली, दो जगह से उधार ले लिया, ए और बी से। ए को उसने 5% ब्याज दिया, बी को उसने 7%, ए और बी। ए को उसने 5% दिया, बी को 7% दिया, इसको 5 दिया, इसको 7 दिया। यदि वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपया है, कुल मिलाकर 160 रुपए का ब्याज दिया है, 160 रुपए का परसेंटेज बताओ। 2500 रुपया पे 160 रुपए का ब्याज दिया है मेरे भाई। 0 कट गया, 25 से 25 टका 150, 25 चौको 100, 6.4% का ब्याज दिया है ओवरऑल वो। मतलब जब दोनों को मिला रहा है तो उसे पता चला 6.4% का टोटल ब्याज दिया है। यहां से पता चल जाएगा दोनों को कितना कितना दिया है। ये कितना आ जाएगा 1.4, ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3:7। ये क्या आया, उनके प्रिंसिपल का अनुपात आया। और प्रिंसिपल कितना है कुल मिलाकर 2500 रुपया। तो 7 और 3 मिलकर 10 का अनुपात, 10 का अनुपात 2500 के बराबर है। तो 1 का अनुपात 250। तो आपको बताना है कि उसने ए को कितनी राशि उधार ली थी। ए को 3 के अनुपात में लिए, तो 3 गुणे 250, 750 रुपया इससे लिया। एलिगेशन का सवाल है, बहुत ही शानदार सा एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं भैया, ठीक है ना। जब भी कभी इस तरह का सवाल बनेगा तो एलिगेशन मेथड लगेगा, ठीक है। एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से लग जा रहा है, ठीक है। इस तरह का सवाल बनता है, इस तरह का सवाल बहुत बनता है एलिगेशन का। कल कराऊंगा इस तरह का सवाल, आज एक ही था इसमें का। चलो अगला देखो, ये पता नहीं कहां से भटक के आ गया था एक, कोई बात नहीं। दो बराबर राशि क्रमशः 7%, 5% साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया है। अच्छा यहां पे देखो बराबर राशि है, मतलब सेम पैसा है। 7% के हिसाब से 4 साल का ब्याज बताओ, 7 चौक 28। 5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज बताओ, 5 चौको 20। दोनों ब्याज को जोड़ रहा है तो 960 रुपए मिल रहा है। ब्याज जोड़ो एसआई। 7 चौक मच्छर पता नहीं कहां से आ रहा है यार। 7 चौक 28, 5 चौको 20, 28% प्लस में 20% और बराबर में 960 रुपया है। तो कितना आ गया, 48% का मान 960 रुपए के बराबर है। तो 1% का मान कितना आ गया 20। आपसे पूछा है कि उधार दी गई राशि कितनी थी, उधार दी गई राशि यानी 100% का मान आपसे पूछ दिया है, कितना आ जाएगा 2000 रुपया। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया यार। बताओ आसान हो गया कि आसान कर रहे हो, आसानी से दिमाग लगाओगे तो आसान हो जाएगा। एसआई बहुत ही आसान चैप्टर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होता है, ठीक है ना। जितना दिमाग लगाओगे, पर डे में आपको 10-12 सवाल कराता हूं पर डे, ठीक है ना, ठीक है। तो एसआई में ज्यादा कुछ होता नहीं, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही चीज पे घूमता है। नितिन ने कुछ धनराशि, नितिन सर है हमारे, ठीक है। नितिन ने कुछ धनराशि, ये नितिन किसी का नाम है पता नहीं कौन है। नितिन ने कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर और अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल मिलाकर इतने रुपए का ब्याज भुगतान करना पड़ा, ब्याज है ये कुल मिलाकर ब्याज है इतना, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। देखो नितिन जी ने जो पैसा लिया है वो 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज लगेगा, 5 वर्ष के लिए 9% ब्याज लगेगा और 8 वर्ष के बाद अगर ब्याज नहीं भरेंगे तो 13% लगेगा। उन्होंने 11 वर्ष में कुल मिलाकर ब्याज भरा है, ठीक है। तो देखो पहले 3 साल के लिए 6%, तो 3 गुणे 6 प्लस में ये 3 साल हुआ अभी तक। 5 साल के लिए 9%, तो 5 गुणे 9, देखो 3 साल यहां, ये 3 ईयर हो गया प्लस में ये 5 ईयर हो गया। अभी तक कितना ईयर हुआ, 8 ही ईयर तो हुआ, 8 साल ही तो हुआ। उन्होंने 11 वर्ष के लिए ब्याज लिया, मतलब अभी कितना 8 साल यहां हो गया, 11 साल के लिए ब्याज लिया, मतलब 3 साल और लेंगे ब्याज। अगर 8 साल के बाद अगर आप ब्याज नहीं भरते हो तो 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो 13 के हिसाब से वो 11 तक जाएंगे। देखो पहले 3 साल के लिए 6%, बाद में 9 साल, बाद में 5 साल के लिए 9%, तो ये 8 साल तक कहानी हो गई है। उन्हें 11 साल बाद ब्याज भरना है, मतलब 3 साल बचा हुआ है। लेकिन 8 के बाद वो जब चलेंगे, जितने भी साल चलेंगे 13% के हिसाब से ब्याज भरेंगे। तो 13 के हिसाब से और 3 साल भरेंगे, 13 गुणे में 3 साल भर देंगे, ये उनका 3 साल और हो गया। अब मिला के टोटल कितना साल हो गया बताओ, 5 3 8 3 11 साल हो गया। और उन्होंने ब्याज कितना दिया है 8160 रुपया, ठीक है ना भैया। अब इसको लगा दो, एकदम सिंपल तो हो गया। ये 18% है और ये 45% है और ये 39% है, बराबर में 8160 रुपये।
इन सबको जोड़ दो, सब गुणा गणित कर दो यार, यहाँ से तो आसान हो जाएगा। 18 15 63, 63 और 39 72, 72 और 30 मिलके कितना हुआ? 102, 102। 8160, 17 से कट जाएगा, 17 से काटो, 17 छक्का 6%, 17 से 17 चौको 68, कितना बचा? 12, 12 1 13, 136, 17 8 136 होता है, 8 12 में 480, ठीक है ना। तो 1% का मान 8 छक्का 48, 80। तो क्या आपसे पूछा है? उधार ली गई राशि 100% का मान पूछा है, इसमें 2 जीरो और लगा दो, 8000 रुपये उधार ली गई थी। आसान सवाल है बहुत ही, इस तरह का सवाल बनता है एग्जाम में आपके, बहुत बार बनता है, ठीक है ना, बहुत बार बनता है इस तरह का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम सवाल है लेकिन उत्तर प्रदेश में आया था, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखो, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 3% है, 2 साल के लिए 3% है, अगले 3 साल के लिए 8% है, और 5 साल से अधिक अवधि के लिए 10% है। यदि एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए ब्याज लेता है और इतना रुपया भरता है, 6 वर्ष के लिए लिया है, चलो देखें, पहले 2 साल के लिए 3% है, तो 2 गुणे 3% प्लस में, फिर क्या बोला है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% है, वो तो 6 साल के लिए लिया है, मतलब 2 साल यहां हुआ, प्लस में अगले 3 वर्ष के लिए 8% है, तो 3 गुणे में 8%, यानी 3 साल यहां हुआ, अभी भी साल बचा हुआ है, 8% प्लस में। अच्छा 6 साल के लिए लिया, 5 वर्ष के बाद अगर ब्याज नहीं भरता है तो 10% देगा। 2 साल यहां, 3 साल यहां, 5 साल हो चुके हैं, अभी 1 साल और बचा हुआ है ब्याज के लिए। 1 साल का मतलब 5 से अब ज्यादा जा रहे हो तो आप 10 के हिसाब से ब्याज दोगे, मतलब 1 साल और है तो 10% और है, मिला के कितना भरा है? 1520 रुपया। 6%, 8 तरीके 24% प्लस में 10% बराबर में 1520। 24 6 30, 30 10 40, 40% का मान कितना आ जाएगा? 152,010, 0 से 0 खत्म। 1% का मान 4 3 12 और 4 8 32, 100% का मान 3800 रुपये। उधार ली गई राशि 3800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 3800 रुपया। तो इस तरह के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? तो यह आज का शायद आखिरी सवाल था आपका। इतने ही सवाल की प्रैक्टिस थी आज की श्रृंखला में। कुछ अलग टाइप के सवाल थे, जहां पे मिक्सिंग टाइप के सवाल थे। होप कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सिंपल इंटरेस्ट का अभी तीसरा पार्ट था, अभी और भी क्लासेस आएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। मन लगा के पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए, जिंदगी में आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट करते हैं, आप भी हमारा सपोर्ट करिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, हर जगह जरूर फैलाइएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की अगली सीरीज के साथ। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।